Hello my investor friends, I welcome you all to another video in the series Strong Fundamental वाला शेयर। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम ऐसे शेयर्स की बात करते हैं जो फंडामेंटली काफ़ी साउंड है और स्ट्रांग है और जिनको होल्ड कर फॉर अ लॉन्ग पीरियड आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस सीरीज में आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है APL अपोलो ट्यूब्स। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में बिजनेस करती है, कामकाज करती है। उसके बाद हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट बट यस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न पे भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू से। तो बेसिकली नाम से तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि APL अपोलो ट्यूब्स करता क्या होगा। बेसिकली ये लोग स्टील के ट्यूब्स बनाते हैं और स्टील के ट्यूब्स और अदर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि मेगा कंस्ट्रक्शंस में यूज होते हैं और इस पर्टिकुलर सेक्टर के ये मार्केट लीडर हैं। तो इसको आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि स्टील का एक्सट्रैक्शन करना, मैन्युफैक्चर करना ये काम इस कंपनी का नहीं है। बेसिकली ये स्टील को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं और उसके फिनिश गुड एंड प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। एंड मार्केट शेयर वाइज इट इज़ मार्केट लीडर इन इंडिया। और अगर आप देखेंगे तो जो FY18 में इनका मार्केट शेयर 32% था, वो FY22 में 55% हो चुका है। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि मार्केट में दे आर डोमिनेटिंग प्लेयर। नाउ अब स्टील ट्यूब्स के बारे में अगर आप सोचेंगे तो बेसिकली किस टाइप के प्रोडक्ट बनाते होंगे, तो अगर आप देखेंगे तो इनके प्रोडक्ट मार्केट में वेरियस ब्रांड्स है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके ब्रांड्स के नाम लिखे हुए हैं। अंडर दिस ब्रांड जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं वो आपको यहाँ पे दिख पाएंगे। जैसे स्टील की पाइप्स हो गई, रेक्टेंगुलर सर्कुलर पाइप्स, और जो कि ये आप देखेंगे काफ़ी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। जैसे बिल्डिंग्स हो गई, मॉल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, अपने घर के गेट्स हो गए, एयरपोर्ट, वेयर हाउसेज, मेट्रो। तो काफ़ी बड़ा वाइड वेराइटी ऑफ सेगमेंट है विच दे कैटर, और उसमें ये मार्केट के लीडर है नाउ। एंड ऑल्सो इट इज़ इंडियाज नंबर 1 कंपनी इन स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये तो हो गई कंपनी के ओवरव्यू की बात। तो चलिए आप बढ़ते हैं कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स की तरफ और देख लेते हैं कंपनी कैसी है। तो अगर आप फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 35,000 करोड़ के करीब है, जो कि एक इसे मिड कैप सेगमेंट की कंपनी बनाता है। एंड बीइंग अ मिड कैप सेक्टर कंपनी इट इज स्टिल अ मार्केट लीडर इन दैट सेक्टर। दैट मीन्स काफ़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। करंट मार्केट प्राइस अगर आप इसका देखते हैं कुछ 1288 के करीब है, हाई इसने 1300 के करीब लगाया था और 700 इसका 770 अराउंड इसका एक लो है। स्टॉक का PE आप देखते हैं दैट इज 59.2 इज अराउंड 60 एंड यू कैन से इट इज ऑन हायर साइड, बट यस व्हेन यू लुक एट द कंपनीज ग्रोथ दिस इज जस्टिफाइड बिकॉज मार्केट ने इसको ऑलरेडी एज अ ग्रोथ कंपनी लेकर हायर वैल्यूएशन दे रखी है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे टू इट्स इंडस्ट्री PE तो दिस विल गिव अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, बिकॉज जो इंडस्ट्री इनकी जिस इंडस्ट्री में इसको रखा गया है वो एक स्टील सेक्टर का इंडस्ट्री है। बट मैंने जैसे आपको बताया ये स्टील मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ये स्टील के एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उस हिसाब से मार्केट ने इसको हायर वैल्यूएशन दे रखी है। एंड देन अगर आप इसके रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो दिस इज वेल मेंटेन्ड अबाउट 25 विच इज अ ग्रेट साइन फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनी कि ये काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं ओवर द इन्वेस्टमेंट विच दे हैव मेड। नाउ अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखते हैं तो दिस इज 0.36 विच इज अ गुड साइन। आप कह सकते हैं कि दिस इज ऑन लोअर साइड। कंपनी कैन मैनेज इट डेट्स थ्रू इट्स रिजर्व्स। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर सेक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखते हैं कंपनी के, जो कि स्क्रीनर की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं फ्रॉम 2011 टू 2022 टिल नाउ। अगर आप कंपनी की सेल्स देखेंगे जो 2011 में 900 करोड़ के करीब थी, वो अब जाकर 13,000 करोड़ के इक्विवेलेंट हो चुकी है, विच मीन्स कंपनी हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंशियली। 900 करोड़ की सेल्स 13 करोड़ हो चुकी है। कंपनी ने काफ़ी अच्छी सेल्स की है बाय सेलिंग इट प्रोडक्ट्स विच इज अ साइन ऑफ ग्रोथ कंपनी एंड इट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। मतलब आप देखेंगे तो दैट इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज एवरी ईयर। सेल्स काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो पा रही है और उसी सेल्स को अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे वो काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। 90 करोड़ का प्रॉफिट 900 करोड़ हो चुका है एंड अगेन इट इज इंक्रीजिंग इन अ रैपिड मैनर। यू कैन से बीच के कुछ साल अगर आप देखेंगे 17, 18, 19 जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो रेंज में फंस गया था, विच यू कैन से 300 की रेंज में। तो उस हिसाब से स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर पाया था उस ईयर में। तो यहाँ पे आप एक कोरिलेशन कर सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक के ग्राफ को विद इट्स प्रॉफिट, जैसा प्रॉफिट रहेगा वैसा ही स्टॉक बिहेव करेगा एंड लॉन्ग टर्म में जिन्होंने इस स्टॉक को होल्ड किया होगा उन्हें बेनिफिट ही मिलना होगा। तो चलिए ये देखिए, ये तो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद अगर हम देखते हैं कि सारे टैक्सेस एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस निकालने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, तो वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। 40 करोड़ का प्रॉफिट 619 करोड़ हो चुका है
एंड एक गुड थिंग इन दैट इट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. इट इज़ नॉट लाइक कि इस साल बढ़ा, अगले साल डिप हो गया, उसके अगले साल कम हो गया. इट इज़ इंक्रीजिंग इन अ ग्रेजुअल मैनर. सो इट इज़ अ साइन ऑफ अ ग्रोथ कंपनी. नाउ अगर आप इसकी सेल्स का परसेंटेज में देखेंगे, सेल्स कितनी ग्रो हो रही है, तो 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर सेल्स काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हुई है इन 2 डिजिट. एंड वो उसके प्रॉफिट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जितनी ग्रोथ हुई है उतना ही प्रॉफिट कंपनी इनफैक्ट मतलब प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तरह से जनरेट कर पा रही है. एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन द स्टॉक प्राइस एज वेल. कंपनी के स्टॉक में अगर किसी ने 5 साल या 10 साल कंपनी का स्टॉक होल्ड किया है तो यस, उनकी वेल्थ बनी है. 51% कंपाउंड इंटरेस्ट, बिकॉज दिस इज नॉट अ सिंपल इंटरेस्ट, इट इज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट. इट इज ह्यूज. नाउ लेट्स मूव टू द वन ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट सेक्शन, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न. नाउ अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो कंपनी के प्रोमोटर्स का स्टेक इसमें 31% के अराउंड है. गुड थिंग इज दैट FII जिसका 2020 में कोई स्टेक नहीं था, उनका स्टेक राइट नाउ इज 24%. दैट शोज दैट कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है इन कमिंग फ्यूचर. DII का भी स्टेक काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अराउंड 10%. और अगर आप इनको FII, DII और प्रोमोटर्स को इंक्लूड करते हैं तो दिस स्टेक कम्स अराउंड 65%, which you can say that the majority of stake of this company is in strong hands. So basically देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इन्वेस्ट करने लायक है. और अगर आप इसको होल्ड करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो यस, आपकी वेल्थ बनेगी. तो ऐसी ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए.